हेलो बच्चों, मैं मन्नू सर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मन्नू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के चैप्टर 1 रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 को हम लोग अच्छी तरीके से उसकी जितनी भी बेसिक पोर्शन है इसको हम लोग देखेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर पे कुशल मंगल होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग अध्याय 1 रसायन शास्त्र क्लास 10th के जो बेसिक पोर्शन है हम लोग वो देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे आज परमाणु संख्या के बारे में थोड़ी सी देखेंगे, अक्रिय गैसों के बारे में जानेंगे, थोड़ी संयोजकता के बारे में देखेंगे और क्या देखेंगे तो और हम लोग तत्वों के कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और मस्त तरीके से अपनी क्लास को एकदम समझते हैं और देखते हैं। हाँ जी, तो हम लोग रासायनिक जो शास्त्र है उसके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है चैप्टर 1 हम लोगों की क्लास 10th में साइंस में आती है। इसके हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छी तरीके से थोड़ी-थोड़ी चीजें जानते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो तत्वों तत्वों के संकेत देखने वाले हैं, संकेत देखने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं, परमाणु संख्या देखने वाले हैं, परमाणु संख्या देखेंगे और क्या देखेंगे तो तत्वों के नाम भी देखेंगे, ठीक है ना, और नाम देखने वाले हैं, संकेत देखेंगे और उसकी परमाणु संख्या देखेंगे और उसके नामों को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग क्रम के अनुसार अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले नाम लिख देते हैं, उसके बाद इसके संकेत लिख देते हैं, संकेत लिख देते हैं और उसके बाद इसकी हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग परमाणु संख्या को लिख देते हैं। इधर क्या लिख देते हैं सबसे लास्ट में तो परमाणु संख्या लिख देते हैं, है ना। तो आपको क्या होगी थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। तो आइए हम लोग बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से इसको लिखते हैं और मस्त तरीके से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तत्व के नाम देखने वाले हैं। हाँ जी, क्या देखने वाले हैं तो तत्वों के नाम देखने वाले हैं, तत्वों के नाम देखेंगे। तो नंबर एक सीरियल, इधर सीरियल नंबर रहेगा, हम लोग एक नंबर में आ जाइए। तो एक नंबर में सबसे पहले आप सभी जानते हैं क्या होता है तो एक नंबर में हाइड्रोजन होता है। हाँ जी, नंबर 1 पे क्या होता है हाइड्रोजन होता है और इसके संकेत क्या होते हैं H होते हैं और परमाणु संख्या इसकी 1 होती है ना। दूसरी आ जाइए, तो दूसरी हम लोग इसकी दूसरी पे कौन आते हैं तो हीलियम आते हैं। हाँ जी, क्या आती है तो हमारी हीलियम आती है और इसका संकेत क्या होता है He होता है और इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। तीसरे नंबर पे हमारी लिथियम आती है। हाँ जी, कौन आती है तो लिथियम आती है। लिथियम के संकेत क्या होती है लिथियम की संकेत Li और परमाणु संख्या 3 होती है। नंबर 4 सीरियल नंबर में आपकी है बेरिलियम आती है। हाँ जी, क्या आती है बेरिलियम, बेरिलियम और बेरिलियम की जो संकेत होती है क्या होती है Be होती है और परमाणु संख्या इसके 4 होते हैं ना। उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं आपके बोरॉन आते हैं। हाँ जी, क्या आते हैं तो बोरॉन आते हैं और बोरॉन के संकेत क्या होते हैं तो B होते हैं और परमाणु संख्या हमारी कितनी होती है तो 5 होती है ना। उसके बाद नंबर 6 पे कौन आते हैं तो नंबर 6 पे आपके कार्बन आते हैं। हाँ जी, नंबर 6 पे क्या आते हैं तो कार्बन आते हैं और कार्बन का संकेत C होता है और परमाणु संख्या क्या होते हैं तो 6 होते हैं ना। उसके बाद हम लोग की नाइट्रोजन आती है। हाँ जी, क्या आती है इसके बाद हम लोग की नंबर 7 पे क्या आती है तो नंबर 7 पे नाइट्रोजन आती है। क्या आती है तो नाइट्रोजन आती है और नाइट्रोजन के संकेत क्या होते हैं तो N होते हैं और इसकी परमाणु संख्या क्या होती है तो 7 होती है। इसी के अनुसार अब हम लोग थोड़े आगे में चलते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं और उस पे सेम चीजें हम लोग देखने वाले हैं। हाँ जी, सेम चीजें चलेंगे तो 7 नंबर तक हो गया था ना। अब हम लोग 8 नंबर से चलेंगे। हाँ जी, नंबर 8 चलेंगे। नंबर 8 पे कौन आती है तो नंबर 8 पे आपके ऑक्सीजन आती है। हाँ जी, कौन आती है तो ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है तो ये आपका O होता है और इसके परमाणु संख्या क्या होती है आप सभी जानते हैं परमाणु संख्या कितनी होती है तो 8 होती है ना। नंबर 9, नंबर 9 पे क्या आती है तो ये आपके फ्लोरीन होती है। हाँ जी, क्या होती है तो फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन का संकेत F होता है और परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं 9 है ना। उसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर पे आपके हीलियम आते हैं। हाँ जी, क्या आते हैं तो हीलियम आते हैं और हीलियम का संकेत क्या होता है He होता है और परमाणु संख्या 10 होते हैं। नंबर 11 पे क्या आती है तो नंबर 11 पे आपके सोडियम आते हैं। हाँ जी, क्या आते हैं तो सोडियम आते हैं
और सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत N होता है और परमाणु संख्या क्या होती है आपकी 11 होती है ना। उसके बाद 12 नंबर, तो 12 पे आपकी मैग्नीशियम आती है। हाँ जी, कौन आती है, तो मैग्नीशियम आती है। और मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है और परमाणु संख्या 12 होती है ना, 12 होती है। उसके बाद क्या होती है, तो 12 के बाद आपकी 13 एल्यूमिनियम आ जाएंगी। हाँ जी, 13 नंबर पे कौन होती है, तो 13 नंबर पे आपके एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की संकेत क्या होती है, तो एल्यूमिनियम की संकेत Al होती है और परमाणु संख्या कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 के बाद क्या, 14। 14 नंबर पे कौन होती है, तो 14 नंबर पे सिलिकॉन होती है। हाँ जी, क्या होती है, तो सिलिकॉन होती है। और सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, Si होता है और परमाणु संख्या कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। अब इसके बाद हम लोग परमाणु संख्या 15 से चलते हैं। आप सभी लोग बढ़िया से एकदम नोट करते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी एकदम छोड़ेंगे नहीं, बढ़िया से एकदम नोट कर लेंगे इसको, ताकि आपको ये जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर इसमें बहुत काम देने वाली है ना। तो अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब ये 14 तो हो गई, अब हम लोग 15 नंबर, सीरियल नंबर 15 से चलेंगे। हाँ जी, 15 नंबर, 15 में आपके कौन होते हैं, तो 15 पे आपके फास्फोरस होते हैं। हाँ जी, 15 नंबर पे कौन होते हैं, तो ये आपके फास्फोरस होते हैं। हाँ जी, फास्फोरस होते हैं। और फास्फोरस की संकेत जो होती है ये पी होती है और इसकी परमाणु संख्या 15 होती है ना। उसके बाद 16 नंबर पे कौन आते हैं, तो ये आपका सल्फर आता है। हाँ जी, क्या आता है, तो सल्फर। सल्फर का संकेत S होता है और इसकी परमाणु संख्या 16 होती है। 17 नंबर पे कौन आता है, तो ये आपका क्लोरीन होता है। हाँ जी, कौन होता है, तो क्लोरीन होता है और क्लोरीन का संकेत Cl, परमाणु संख्या 17। सीरियल नंबर 18 में कौन आता है, तो आपका आर्गन आता है। आर्गन का संकेत A और R होता है, परमाणु संख्या 18 होते हैं। परमाणु संख्या 19 पे कौन होते हैं, तो 19 पे आपके पोटेशियम होते हैं। हाँ जी, कौन होते हैं, तो पोटेशियम होते हैं। और पोटेशियम का आप सभी संकेत जानते हैं, पोटेशियम का संकेत K होता है और परमाणु संख्या 19 होते हैं, है ना। पोटेशियम के बाद आपका परमाणु संख्या 20 और 20 में जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कैल्शियम होते हैं। हाँ जी, क्या होती है, तो कैल्शियम होते हैं और कैल्शियम का संकेत Ca और परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब आ जाइए 21 पे देखें हम लोग। हाँ जी, 21 पे देख लीजिए, तो 21 पे आपके कौन होते हैं, अस्केडियम होते हैं। हाँ जी, कौन होते हैं, अस्केडियम होते हैं। और अस्केडियम का संकेत क्या होता है, तो Sc होता है और परमाणु संख्या 21 होता है। उसके बाद आपके सीरियल नंबर 22 पे टाइटेनियम होते हैं। हाँ जी, टाइटेनियम। और टाइटेनियम का संकेत क्या होता है, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, दिख जाएगा ना, हाँ जी दिख जाएगा। टाइटेनियम का संकेत Ti होता है और परमाणु संख्या कितना, 22 होता है। स्केडियम, टाइटेनियम, इसके बाद वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज आएंगे ना। चलिए, तो 22 हो गया। अब हम लोग 23 की ओर चलते हैं, परमाणु सॉरी सीरियल नंबर 23 में देखिए, तो 23 में आपका क्या हो जाएगा, क्रोमियम, एक मिनट सॉरी, वैनेडियम। टाइटेनियम तो लिखे थे, वैनेडियम हो जाएगा आपके 23 नंबर, वैनेडियम। वैनेडियम, वैनेडियम, वैनेडियम का संकेत आपका V होता है और परमाणु संख्या इसके 23 होते हैं। उसके बाद 24 नंबर, उसके बाद 24 पे आपका क्रोमियम होता है। हाँ जी, क्या होता है, तो क्रोमियम होता है। क्रोमियम का संकेत Cr होता है, परमाणु संख्या 24। 25 में मैग्नीज होते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज का संकेत Mn होता है और परमाणु संख्या 25। 26 पे आपका फेरस होता है। फेरस, अच्छा फेरस का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग लोहा भी कहते हैं। एक नाम और होता है, इसको हम लोग आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आयरन भी कहते हैं। इसकी संकेत क्या होती है, Fe होती है और परमाणु संख्या 26। हाँ जी, फेरस के बाद क्या होता है, तो 27 पे कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का संकेत CO, परमाणु संख्या 27। कोबाल्ट के बाद 28 पे आपके निकेल आते हैं। हाँ जी, कौन होते हैं, तो निकेल होते हैं। निकेल में संकेत Ni होता है, परमाणु संख्या 28। निकेल के बाद 29 पे कौन आते हैं, तो कॉपर होता है। हाँ जी, क्या होता है, कॉपर बोलिए, या इसी का एक नाम और तांबा बोलते हैं। तांबा का संकेत Cu होता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी, 29 होती है ना। कितनी होती है परमाणु संख्या, तो 29 होती है। एक और होते हैं हम लोग की, तो चलिए एक आगे लिख दें, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिख दें, 30 तक हम लोग लिख देते हैं ना। उसके बाद परमाणु सीरियल नंबर आपने 30 की ओर चलेंगे। 30 में आपका होता है जिंक होता है।
और जिंक का एक नाम और होता है, इसको हम लोग जस्ता भी कहते हैं। हाँ जी, जस्ता कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? तो Zn होता है और Zn की परमाणु संख्या 30 होती है ना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट से हम लोग चलते हैं। हाँ जी, तो सीरियल नंबर 31, सीरियल नंबर 31 चलिए हम लोग ब्रोमीन चलते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत Br होता है और इसकी परमाणु संख्या 35 होती है ना। उसके बाद थोड़ी और चलें, सीरियल नंबर 32, सिल्वर चलेंगे हम लोग। सिल्वर, सिल्वर को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, तो चांदी कहते हैं। यदि चांदी की संकेत की बात करें तो Ag होता है, परमाणु संख्या इसकी 47 होती है। हाँ जी, कितनी होती है? तो 47 होती है, ठीक ना। उसके बाद 33 पे चलते, हाँ 33 पे। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो चलिए टंगस्टन ले लेते हैं। टंगस्टन जस्ट इसका उल्टा होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है और इसकी परमाणु संख्या 74 होती है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा सोना के बारे में चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद 34 नंबर सीरियल, तो टंगस्टन हो गया। उसके बाद सोना, सोना या इसको हम लोग गोल्ड भी कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? तो गोल्ड भी कहते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है? सोना संकेत क्या होता है? औरम भी बोलते हैं, Au इसका होता है और इसकी परमाणु संख्या 79। उसके बाद हम लोग 35 पे चलते हैं। सोना हो गया ना आपका। आप थोड़ा सा हम एक और लिख देते हैं जिसका नाम है पारा। हाँ जी, क्या नाम है? पारा। ये सभी वीवीआई टाइप के प्रश्न हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। जो अभी हम लिख रहे हैं उधर तो पूछता ही जाता है, इधर से भी पूछा जाता है। पारा, इसी का एक नाम और होता है। तो पारा का एक नाम और क्या होता है? मरकरी होता है। मरकरी, मरकरी होता है ना। मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg होता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 होती है। एक और होता है 36 नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं? तो सीसा बोलिए या प्लम्बम बोलिए। हाँ, जिसको क्या बोलते हैं? प्लम्बम, प्लम्बम, प्लम्बम। तो प्लम्बम इसका होता है पीबी होता है और पीबी का अति परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। एक और लास्ट हम ले लेते हैं, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए 37 हो गया, जिसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम, और यूरेनियम का संकेत यू होता है और इसकी परमाणु संख्या 92 होती है ना। ये लास्ट हम लोगों की थी। अब हम लोग परमाणु संख्या एक बार सबका देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ से एकदम अच्छे तरीके से आप देख लेंगे ना। परमाणु संख्या 1 से यहाँ तत्व होगी, उधर नाम होगा, इधर संकेत होगा, इधर परमाणु संख्या होगा। ये हमने यहाँ पे 1 से चला 7 तक हुआ, 8 से चला 14 तक हुआ, 15 से चला यहाँ 22 तक था, फिर यहाँ 23 से लेके 29 तक था और 30 से लेके यहाँ पे 37 तक, जिसमें हम लोग 30 के बाद मिक्स कर दिए हैं। आयोडीन हम नहीं लिखे हैं, आयोडीन हम आगे लिख देंगे ना। तो चलिए ये हम लोगों की परमाणु संख्या यहाँ तक हो गई। इसके बाद हम कुछ अक्रिय गैसों के नाम के बारे में चलते हैं। क्या चलेंगे? अक्रिय गैस। देखिए अक्रिय गैस जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता, उसे अक्रिय गैस कहते हैं। छोटी सी बात में समझिए, जो किसी से कोई अभिक्रिया ना करे उसे अक्रिय गैस कहते हैं। तो हम लोग क्या जानने वाले हैं? अब अक्रिय गैसों के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक देते हैं अक्रिय गैस। हाँ जी, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के और कई नाम होते हैं, तो अक्रिय गैस कहते हैं। इसका एक नाम और होता है, हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? नोबल गैस, नोबल गैस भी कहते हैं। इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग शून्य वर्ग भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और एक नाम पहले लिख दें, उत्कृष्ट गैस होता है। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस भी होता है। इसी का एक नाम और होता है, शून्य वर्ग भी हम लोग बोलते हैं। हाँ जी, क्या बोलते हैं? तो शून्य वर्ग भी बोलते हैं। इसके कई नाम होते हैं ना, अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, शून्य वर्ग, इसी का नाम होता है ना। ये किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम इधर नाम लिख देते हैं, नाम के बाद इसके संकेत लिख देंगे। हाँ जी, क्या लिख देंगे? तो संकेत लिख देंगे और संकेत के बाद इधर क्या लिख देंगे? तो परमाणु संख्या लिख देंगे, ताकि आप एकदम अच्छे तरीके से सभी जान जाए। परमाणु संख्या, तो देखिए इसमें कौन कौन सी होती है। तो इसमें जो आपकी होती है ना, हाँ जी, वो होती है हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टन होती है, जेनॉन होती है और कौन होती है? तो रेडॉन होती है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। यदि ओहो एक मिनट, हमें तो ये संकेत यहाँ पे लिखने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, हड़बड़ानी नहीं है हम लोगों को। चलिए इसको उठा के यहाँ कर देते हैं, संकेत इधर था ना। उसके बाद इसके नाम सब हम लिख देते हैं। क्या होता है? पहला में कौन होता है? तो पहला में हम लोग का हीलियम होता है, हीलियम।
दूसरा पे आपका कौन होता है? तो दूसरा पे आपका नियॉन होता है। हाँ जी, क्या होता है? नियॉन होता है। उसके बाद तीसरा पे कौन होता है? तो तीसरा पे आपका आर्गन होता है, आर्गन। चौथा पे आपका कौन होता है? तो चौथा पे आपका क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन। पांचवा पे आपका कौन होता है? तो पांचवा पे आपका जेनॉन होता है। हाँ जी, क्या होता है? जेनॉन। और छठा पे आपका क्या होता है? तो छठा छठा पे आपका रेडॉन होता है। चलिए, दिख रही है अच्छा तरीके से रेडॉन तक? हाँ जी, रेडॉन तक दिख रही है आप सभी को बढ़िया से। तो रेडॉन, यदि परमाणु संख्या की बात इसकी हम करें, यदि परमाणु संख्या की बात कर लें इसकी ना, तो देखिए परमाणु संख्या बड़ा इजी है, 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, ये 54 होता है, और ये कितना होता है? 86 होता है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं? इनको अक्रिय गैस बोलिए, उत्कृष्ट गैस बोलिए, नोबल गैस बोलिए, शून्य नंबर कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब के सब आपके अक्रिय गैस है। ये किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ये किसी भी तत्व के साथ कोई अभिक्रिया कभी नहीं करता है ना? किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा ये सभी। तो चलिए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग तत्वों की थोड़ी संयोजकता के बारे में जानेंगे। हाँ जी, किसके बारे में जानेंगे? तो तत्वों की संयोजकताओं के बारे में जानेंगे। यानी कोई भी तत्व किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो कितने बॉन्ड बनाता है। देखिए, आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो हाथ मिलाते हैं, कितने? आपके पास 2 हाथ है तो 2 हाथ मिलाते हैं। उसी प्रकार जब तत्व किसी के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब समझिए दोस्ती करता है, तो दोस्ती वो कितने हाथ मिला के करता है, उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व जितने तत्वों के साथ, जितने मतलब किसी दूसरे तत्वों के साथ जितने हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाना को वहां बंधन कहता है, जितने बंधन बनाते हैं ना, वही उसकी क्या कहलाती है? वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो आइए हम लोग अब संयोजकता के बारे में थोड़ी सी बातें जाने। देखिए, संयोजकता का अर्थ है दोस्ती करना, और दोस्ती किया जाता है इन सभी को देख के। दोस्ती क्यों किया जाता है? ताकि हम अस्थायी हो सके। जब हमें कोई परेशानी हो, जब कोई हमें दुख तकलीफ हो, तो दोस्त हमारा मदद करे, और वो मदद हमारा इसलिए करे ताकि हम क्या हो जाए? अस्थायी हो जाए, स्थिर हो जाए, हमें भाग दौड़ करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम लोग दोस्ती करते हैं, ताकि हम लोग क्या हो सके, जब हमें बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत हो, जब बहुत हम परेशानी में हो, तो वो हमें क्या करे? हेल्प करे और हमें स्थिर करे। किसके? एकदम स्थिर करे, एकदम अक्रिय बना दे। किसके जैसा बना दे? तो तत्व जब दोस्ती करते हैं किसके जैसा बनने? तो इन सभी के जैसे करने के लिए वो दोस्ती करते हैं। यानी ये सभी अक्रिय गैस है। वो दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि वो एकदम अस्थाई हो सके। अस्थाई किसके जैसे हो सके? तो ये सभी 6 जो आपके हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी अस्थाई होते हैं। और तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ इसीलिए मिलते हैं ताकि वो अस्थाई हो सके, उनकी अपनी जो है अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर सके, अपना स्थायित्व प्राप्त कर सके। इसीलिए वो किसी दूसरे के साथ क्या करते हैं? तो दोस्ती करते हैं, है ना? तो चलिए, किनके कोई भी तत्व रहेगा तो किसके जैसा बनना चाहेगा? तो इन सभी के जैसा बनना चाहेगा। कितना कितना? या तो वो 10 बनाना चाहेगा, या तो 2, या तो 10, या तो 18, या तो 36, या तो 54, या तो 86 बनाना चाहेगा। इसके अलावा वो कुछ बनाना ही नहीं चाहेगा। और इतना ही बनाने के क्रम में, या तो अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, और हमको एक इसके जैसा बनना है, तो एक से किसके जैसा बनना आसान होगा? तो हम 2 के जैसा बनना आसान, क्योंकि 1 से 10 पुराना दिक्कत है। तो हम किसके जैसा बनेंगे? तो 2 के जैसा चुनेंगे। अब किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 10 के जैसा बनना चाहेगा, यानी 9 से किसी एक से ले लेगा। किसी के पास 11 है, तो एक किसी को देकर और 10 बनाना चाहेगा। आइए ना देखते हैं। देखिए, संयोजकता क्या है, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा। संयोजकता हम लोग समझने वाले हैं। हाँ जी, क्या समझने वाले हैं? तो संयोजकता समझने वाले हैं। तो संयोजकता, सबसे पहले हम लोग संयोजकता में अस्थाई वाला कौन कौन है? तो अस्थाई वाला हम सबसे पहले लिख देते हैं। अस्थाई जो होता है, कौन कौन होता है? जिसके परमाणु संख्या 2 है, वो अस्थाई है, वो किसी से लेंगे देंगे नहीं, उसकी संयोजकता 0 होती है। जिसकी फिर 10 है, 2, 10, 18 है, 36 है, 54 है, और कितने हैं? 86 है। यदि इतना किसी का है ना, तो वो अस्थाई है, ना ही वो किसी को देगा और ना ही वो किसी को लेगा, किसी से लेगा। और इसीलिए तो कहा गया इसको क्या? अक्रिय गैस कहा गया है ना? तो आइए हम लोग अब बात करते हैं संयोजकता। तो सबसे पहले 1 से 20 तक हम लोग को संयोजकता देखनी है। 1 से 20 तक के तत्वों तक हम लोग संयोजकता देखेंगे, है ना? तो आ जाइए 1 से 20 तक के तत्वों की संयोजकता देखने वाले। तो सबसे पहले हम तत्व के संकेत लिखते हैं। अब संकेत लिखने में आसानी होगा। तत्व के संकेत, क्योंकि नाम तो हम आपको पहले लिख दिए हैं। तत्व के संकेत लिखेंगे, और संकेत के बाद इधर परमाणु संख्या भी लिख देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। परमाणु संख्या,
और परमाणु संख्या लिखने के बाद क्या करेंगे, इधर हम लोग संयोजकता जोड़ देंगे। हाँ जी, अब लास्ट में क्या जोड़ देंगे, तो संयोजकता जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तत्व का संकेत है, सबसे पहले हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बताइए 1 से इसमें क्या बनना आसान है, तो 2 बनना आसान है। तो 2 बनने के लिए वो लेगा कि देगा, देखिए जब भी कोई लेता है तो वो कर्जा में जाता है और कर्जा में माइनस होता है। तो यानी ये 1 है तो किसके जैसा बनना इसको आसान होगा, 2 के जैसा। तो ये 1 ले लेगा, काहे 1 किसी को दे नहीं सकता। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो भी व्यक्ति अस्थायी होता है, वो छटर-पटर इधर-उधर नहीं करता है। यानी कि हाइड्रोजन 1 लेगा तो 2 बन जाएगा और 1 किसी को दे भी दे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि किसी को दे भी सकता है। यानी हाइड्रोजन 2 प्रकार की संयोजकता दिखा सकती है, किसी से ले भी सकता है और किसी को दे भी सकता है। यदि लेगा तो 2 हो जाएगा, 1 पहले से इसके पास था और किसी से ले लिया 1 और, तो ये 2 बन गया, अस्थायी हो गया। और 1 ही है, 1 किसी को दे दिया तो 0 हो गया। 0 वाले भी अस्थायी होते हैं, वो छटर-पटर इधर-उधर करते नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाइए हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या 2, 2 तो ये पहले से ही है तो ये 0 हो जाएगा। 2 वाले ना किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं, वो अस्थायी होते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लिथियम, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। अब 3 है तो इसमें क्या बनना आसान है, 3 से 2 बनना आसान है। तो ये किसी को दे देगा और जब देता है तो प्लस और लेता है तो माइनस। अब आ जाइए बेरिलियम। बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है। 4 से 10 बनना आसान है कि 2 बनना आसान? देखिए 4 से यदि 2 दे देता है तो 2 बन जाएगा और 4 से 10 बनाने के लिए 6 लेना पड़ेगा। 6 लेना आसान है कि 2 देना आसान? तो 2 दे दीजिए, ज्यादा ईजी है। तो यानी 2 इसका प्लस 2 हो जाएगा। 2 किसी को दे देगा तो 2 इसके पास बचेगा और यही 2 अस्थायी हो जाएगा। बोरॉन, बोरॉन की परमाणु संख्या 5। अब आप बताइए 5 से 10 बनना आसान है कि 5 से 2 बनना आसान है? तो आप कहिएगा कि 5 में से यदि 3 किसी को देगा ना तो 2 बचेगा इसके पास और 5 से 10 बनाने के लिए 5 लेना पड़ेगा। तो आसान तो है कि 3 किसी को दे दे और देता है तो प्लस। ये सभी की संयोजकता हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब बोरॉन हो गया, अब हम लोग कार्बन की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, अब कार्बन की ओर चलेंगे। ये कार्बन हो गया, ये इसके फिर संकेत हो गए इधर, ठीक है ना। इधर पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, परमाणु संख्या और इधर संयोजकता। बताइए अब 6 से क्या बनना आसान है, 6 से 2 बनना आसान है कि 10 बनना आसान है? आप सिर्फ सोचिए, देखिए बराबर बनाना हम लोग को क्या क्या है, तो बनाना हम लोग को है 2 बनाना है, 10 बनाना, 18 बनाना, 36 बनाना है, 54 बनाना और 86 बनाना है, ठीक है ना। तो बताइए 6 से 2 बनना कि 10 बनना? यदि ये 4 किसी को देता है तो 2 बचेगा और 4 किसी से लेता है तो 10 बन जाएगा। यानी ये +4 भी दिखाएगा और -4 भी, दोनों दिखाएगा। दे भी सकता है 4 और ले भी सकता है 4, दोनों बराबर इसके पास है। लेकिन अब इसके बाद नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। 7 से 10 बनने के लिए इसको 3 चाहिए और 7 से 2 बनने के लिए 5 किसी को देना पड़ेगा। तो वही काम करेगा जो नजदीक होगा, यानी ये किसी से 3 ले लेगा। अब आ जाइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। ये 2 किसी से ले लेगा। जो नजदीक है, 2 नजदीक है कि 10 नजदीक है? आप देखिए 8 के नजदीक 2 है कि 10 है? 10 नजदीक है, किसी से लेके 10 पुरा लेगा। फ्लोरीन परमाणु संख्या 9। 1 किसी से ले लेगा और लेने के लिए माइनस और देने के लिए प्लस। आ जाइए फ्लोरीन के बाद नियोन होता है। नियोन की परमाणु संख्या 10। 10 तो ऑलरेडी है ही, तो ये 0 हो जाएगा, ना किसी को देगा ना किसी से लेगा। उसके बाद क्या होता है, तो सोडियम। सोडियम की 11। 11 से आप बताइए 18 बनना आसान है कि 10 बनना आसान है? किसी को दे के 10 बन जाए, 1 देगा 10 हो जाएगा। सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम से क्या है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। आप बताइए 12 से 18 या 10 नजदीक? तो 12 से 10 नजदीक है, किसी को 2 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम का 13। 13 से 10 या 18? 13 से 10, 3 देगा तो 10 और 6 लेगा तब 18, तो 3 किसी को दे दीजिए, ज्यादा नजदीक है। अब एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, तो सिलिकॉन आता है। हाँ जी, क्या आता है, तो सिलिकॉन। फिर से इधर लिखते हैं क्या क्या होता है, 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है और क्या होता है, 86। सिलिकॉन। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। आप हमें बताएं 14 से क्या नजदीक है, 10 या 18? तो आप कहेंगे 4 किसी से लेगा तो 18 और 4 किसी को देगा तो 10। 14 से देखिए 4 किसी से लेगा 18, यानी +4 भी और -4 भी। ये तो कार्बन जैसा हो गया जी।
+4 और -4 भी। उसके बाद आ जाइए, सिलिकॉन के बाद क्या होता है, तो आपका फास्फोरस होता है। फास्फोरस परमाणु संख्या 15, 15 से 18 नजदीक है, ये 3 किसी से ले लेगा। लेने के लिए माइनस और देने के लिए प्लस। अच्छा, इसमें एक प्लस दे दीजिए और एक माइनस दे दीजिए। फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर का 16, ये तो किसी से लेगा ही। क्लोरीन का फिर 17 होता है, क्लोरीन का क्या होता है 17, 17 से 18 नहीं दिखे, ले लेगा किसी एक से। उसके बाद आर्गन, आर्गन तो ऑलरेडी 18 है ही, तो ये 0 हो जाएगा। ना किसी से लेगा ना किसी को देगा। आर्गन के बाद कौन आती है, पोटेशियम, पोटेशियम के 19, 19 से आपका 18 बनना नहीं दिखे, एक किसी को दे दीजिए। और फिर लास्ट आता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम का 20, 20 से 18 की 36, 18 बनना आसान है, तो ये 2 किसी को दे देगा। और हम लोग को यहीं तक संयोजकता याद रखनी है। हाँ जी, यहीं तक क्या करनी है हम लोगों को, अच्छे से संयोजकता याद रखनी है। जो भी टोटल 20 तक आप सभी संयोजकता याद रखेंगे। संयोजकता याद रखने के लिए आपको अक्रिय गैस याद होनी चाहिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब 5 किसी का है तो 5 से 10 बनना आसान है कि 2 बनना आसान है, तो 5 से 2 बनना आसान है, 3 किसी को दे दीजिए ना। जो नजदीक होगा हम वही काम करेंगे, चाहे हमें देना पड़े या लेना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नजदीक जो होगा हम वही काम करेंगे। हाँ, तो संयोजकता आप सभी समझ गए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने वाले हैं। तत्वों का, तत्वों का क्या देखने वाले हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आ जाइए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को दिखाते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाता है, देखिए ये कक्षा वाइज लिखाता है। कक्षा वाइज कैसे लिखाता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक रूल फॉलो कीजिए। पहला में भरिए 2, दूसरा में भरिए 8, फिर तीसरा में भरिए 8 और चौथा में 2। यानी पहला में 2, फिर 2 बार 8, फिर लास्ट में 2, 2 8 8 2, 2 8 8 2, ऐसे याद रखिए। 2 8 8 2, 2 हमें 2 2 कितना, 2 बार 8 8 2, 2 8 8 फिर 2, 2 8 8 2, ये आपको याद रखनी है। बाकी सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना तक, तो 20 तक जोड़ लीजिए। 2 8 2 10, 10 8 18, 2 20, 20 तक ही हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे। इससे ज्यादा क्लास 10 के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 11 12 में आप 119 तक लिख सकते हैं, 119 तक, 118 तक सब लिख सकते हैं, जितना पूछ दे उतना लिख सकते हैं। हाँ जी, आ जाइए। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तत्वों के संकेत लिखें, तत्वों के संकेत, तत्वों के संकेत लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या। बिना परमाणु संख्या के तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाएगा नहीं, तो परमाणु संख्या लिखेंगे। और परमाणु संख्या के जस्ट बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो परमाणु संख्या के जस्ट बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हाँ जी, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। चलिए, दिख रही है ना बढ़िया से, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए सबसे पहले तत्वों के संकेत देखते हैं। तो तत्वों के संकेत में आप जानते हैं, पहला हाइड्रोजन है, फिर क्या होता है, सॉरी हीलियम होता है, हीलियम होता है, उसके बाद लिथियम होता है, उसके बाद बेरिलियम होता है, उसके बाद बोरोन। परमाणु संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। पहला में कितना भरना है, 2 भरना, यानी 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। 3 हो जाएगा तो ये 2 रखेगा, 1 इसको दे देगा। बातें समझिएगा। 4 व्यक्ति हैं यहाँ पे, पहला 2 लड्डू खा सकता है, पहला कितना लड्डू खा सकता है, 2 लड्डू खा सकता है, दूसरा 8 लड्डू, तीसरा भी 8 लड्डू और चौथा 2 लड्डू खा सकता है। अब बताइए, खा सकता है 2 और इसको हम 1 ही लड्डू दें, तो इसको पतो नहीं लगने देगा, चपका जाएगा और कहेगा कि ये पूछेगा ना भाई कुछ मिला भी, तो ये बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं मिला। कहीं 2 खा सकता है, मिला 1 गो, कुछ नहीं बोलेगा, एकदम चुपचाप। इसको 5 दे दीजिए तो ये 2 खाएगा, बाहर जाएगा पेट। ये पूछेगा भाई कुछ मिला कि, बोला हाँ मिला, तो कोची मिला, लड्डू मिला। कई गो मिला, ये 2 तो खा गया, बोलेगा 3 ही गो मेरे पास है, लो लो हम नहीं खाएंगे, मेरा पेट भरा हुआ, तू ही खा लो। यहाँ दिखाएगा कि हाँ एकदम हम बड़ा दानी आदमी है ना। तो ये 2 खा सकता है, ये तब तक इसको नहीं देगा जब तक ये 2 नहीं खाएगा। फिर इसके पास जब आएगा, ये 8 खाएगा तभी फिर इसको देगा, फिर ये 8 खाएगा तभी इसको देगा। जब तक सबका पेट नहीं भरेगा तब तक आगे वाले को नहीं देता है। हाइड्रोजन के लिए 1 है, यही खा के रह जाएगा, 1 ही वो में खत्म। इसके पास 2 है, यही खा जाएगा, 2 ही तक खत्म। इसके अब देखिए 3 है इसके पास में, तो 2 ही खाएगा और 1 वो इसको दे देगा, 2,1 हो जाएगा। बातें समझिए ध्यान से, एकदम मस्त तरीके से समझिएगा। ये देखिए 3 था ना, तो 3, ये देखिए ये है, सॉरी ये है,
थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया ना, ये 3 है तो 3 से क्या करेगा ना, ध्यान समझिएगा, 3 में 2 तो ये खाएगा, फिर इससे ज्यादा ये खा नहीं सकता, तो 1 बचेगा तो 1 इसको दे देगा, यानी 2,1। अब ये जो है ना, ये खाना शुरू किया है तो ये 8 को जब तक नहीं खाएगा इसको नहीं देगा, ये खाते रहेगा, 8 लड्डू खाएगा तब। अब देखिए अगला क्या है, 4 है तो ये खाएगा 2 गो, और फिर कहा जब 2 पेट भर 2 गो इसको बढ़ा देगा तो 2 2 4 हो गए। फिर देखिए इसका 5 है ना, तो देखिए 5 क्या करेगा, ये पहले 2 गो खाएगा और फिर इसको देगा 3 गो, ये भी तब तक ना बढ़ाएगा जब तक इसको 8 नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा तब ही ये भी आगे बढ़ाएगा, है ना। तो आ जाइए थोड़ा और देखते हैं। अब 5 तक देख लिए। अब कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 होता है। हाँ जी, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। फिर नाइट्रोजन होता है 7 होता है। फिर ऑक्सीजन 8 होता है। हाँ जी, फिर नियोन आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका 9 होता है। फिर नियोन आपका 10 होता है। फिर सोडियम आपका 11 होता है। फिर मैग्नीशियम आपका 12 होता है। चलिए अब देखिए खिलाइए सबको। पहला कितना खा सकता है, 2 खाएगा। पहला कितना, 2 खाएगा। फिर 8 खाएगा, फिर 8 खाएगा, फिर 2 खाएगा। अब देख पहला 2 खाया, इसका कितना बचा इसके पास, 2 को खा गया, 4 बचा, इसको 4 देगा। फिर ये 2 खाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ 8 जब तक नहीं भरेगा इसका पेट, इसको देबे नहीं करेगा, पते नहीं लगने देगा। 8 होगा तभी यहाँ जाएगा। फिर 8 है तो 2,6, फिर 9 है तो 2,7, फिर 10 है तो 2,8। अब देखिए इसका भी पेट भर गया और इसका भी भर गया। अब आएगा तो ई खाएगा, फिर ई खाएगा, जो बचेगा फिर इसको देगा। देखिए 11 है ना, तो 2 गो ई खाया, 8 ई खाया, 8 2 10, एगो बच गया, एगो एकरा दे देगा। अब ई 8 को खाना शुरू करेगा, वो 8 को खाएगा तभी आग लग जाएगा। तो देखिए 2 होगा, 8 होगा, 12 है ना, तो 2 हो गया, सब खाएगा। अब ये 8 को खाना शुरू करेगा, ये 8 को खाएगा ना, लास्ट वाला 8 को खाएगा तो फिर इसको देगा। तो कहां तक हमने लिखा, मैग्नीशियम तक लिख लिए। आ जाइए अब एल्यूमिनियम से चलते हैं। हाँ जी, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के बाद आपका क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है, फिर फास्फोरस होता है, फिर सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, आर्गन होता है, पोटेशियम होता है। उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, तो कैल्शियम। क्या क्या होता है, तो ये आपका 2 होता है, 10 होता है। हाँ जी, 2 होता है, यहाँ पे लिखते हैं 2 होता है, 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 2 होता है। यही ना आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए सभी का हम लोग परमाणु संख्या 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, 19 होता है, 20 होता है। आ जाइए, ये 2 खाएगा, फिर ये 8 खाएगा, 8 2 10, फिर 3 बच गया, ये 2 खाएगा, ये 8 खाएगा, एकदम बढ़ते जाइए। 2 खाएगा, 8 खाएगा, 5 खाएगा, 2 खाएगा, 8 खाएगा, 6 खाएगा, 2 खाएगा, 8 खाएगा, 7। जब तक ये पूरा 8 नहीं भरेगा, लास्ट में 8 नहीं होगा, कोई उपाय नहीं है जी। 2 खाएगा, 8 खाएगा, 8। अब 18 हो गया। इसका भी पेट भर गया, इसका भर गया, इसका भी भर गया, ये भी भर गया। अब योहो भर गया जी, सब भर गया, यहाँ तक भर गया तो यहाँ तक। अब जो बचेगा एकरा देगा, बेचारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था ना। अब आइए 19 है तो 2 ई खाएगा, 8 ई खाएगा, 8 ई खाएगा, एगो एकरा दे देगा। कहे कि एक एक नहीं बचा, देखिए ना, 2 8 2 10, 10 8 18, 1 19 हो गया। अब की लाइए, 2 खाएगा, 8 खाएगा, 8 खाएगा, तब इसको 2 गो देगा। तब उसका पेट भरा और तब लास्ट जाके यहाँ तक हुआ। तो हम लोग अगली कक्षा में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देते जब तक पिछली वाला भरता नहीं है। जब तक ई भरेगा तब इसमें जाएगा, फिर ई भरेगा तब यहाँ जाएगा, ई भरेगा तब यहाँ जाएगा, और जब तक नहीं भरेगा जहेगा तहे रह जाएगा, है ना। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीख लिए। तो आज की क्लास में हम लोग तत्व के परमाणु संख्या, संकेत वगैरह जाने हैं ना। उसके बाद हम लोग अक्रिय गैस जाने हैं। अक्रिय गैस के बाद हम लोग फिर क्या जाने, तो अक्रिय गैसों के बाद हम लोग संयोजकता जाने, और संयोजकता के बाद तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। तो फिर आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोबारा से आप देखिए, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, हम बहुत अच्छे से तरीके से सभी बातें आपको बताएं, और कमेंट जरूर करेंगे और हमें बताएंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। ताकि हम अगली जब बार आए तो आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और वहां से आपको एकदम अभिक्रिया, अभिकारक, हर चीज समझा के चलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में ना। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक भी सभी को जय हिंद, जय भारत।